आप लोगों ने बड़ी बेहतर लोकगीत सुना। राम बन को चले पगबंधन है, घी के दीप जलाना आंगन में। मेरे दोस्त, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वनवास हुआ, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास जाते समय, वन को जाते समय इतना संदेश दिया कि मेरे अयोध्या के निवासियों को, मेरी माँ मझली माँ, बड़ी माँ, छोटी माँ, किसी को भी किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक सामाजिक संदेश दिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ, साथ में लक्ष्मण और सीता भी गए। मर साहब, वनवास केवल राम का हुआ था। मास्टर साहब, वनवास केवल राम का हुआ था। और माई सीता कहीं कि एक बात जान ल, बिन घरनी। मास्टर साहब, अगर मर्द है तो अर्धांगनी है। मेरे दोस्त, अर्धांगनी अपने पति की सेवा कर दिया, उससे बड़ा देवता इस धरती पर कोई नहीं होगा। काल करवा चौथ के त्योहार रहा मास्टर साहब, काल करवा चौथ के त्योहार रहा राकेश मास्टर। ढेर मेहरारू व्रत रही भाई। अभी नवा नवा सिस्टम चल गया लगभग हर घरे में। ढेर जने दारू पिक्चर निस झांकत रहे। तो का करबे कमलेश, ई सिस्टम वाली बात बा। और हर मेहरारू अपने मन सेधु के खर्रा लिख के पकड़ाई दे रहे, खर्रा लिख के पकड़ाई दे रहे कि देखा ई नवा सामान लागे, हम ई लागे, हम ऊ लागे। तो हमारे घरे वाले भाई पकड़ाई दे। हम जब वो खर्रा पढ़ाई लागे देखे, हम सब नवा लागी। पढ़े के बाद हम यही कहा सुना, हम कहा एक बात कही बुरत नोन, वो कहे नहीं बोला। हम कहा हम सब ससुर नवा लागी, केवल मन से धुए पुरान बा। मेरे दोस्त, ये सब भाव है, लोगों का प्रेम है। बढ़िया है, पति की बढ़िया सेवा करा, इज्जत करा, सत्कार करा, समाज में होकर इज्जत आबरू मान मर्यादा बनाए रहा। यह सबसे बड़ा करवा चौथ। नहीं करवा चौथ पे भूखी है, बाद बेलना लाइक सुमारे एक दिन। तो क्या मतलब है मेरे दोस्त, भाव होना चाहिए। जनक नंदनी सीता का हरण हुआ, रावण चुरा कर ले गया। मार साहब, लंका पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम चढ़ाई किए, रावण की पूरी सेना मारी जा चुकी है। रावण अकेला बचा है। सोचे ला कि अगर कोनो जुआर न कर काल हमारा काम तमाम हो जाई, तमाम हो जाई। तो मास्टर साहब दिमाग लगावत बा, एक लाइन तरक। आप बाबू त्रिलोकीनाथ यादव बगई की धरती से बड़ा प्यार है, बड़ा दुलार है, बड़ा प्यार मिलता है मेरे दोस्त। आप सब देखा उठावा यार, क्यों के फोन करत भाई, बता प्रोग्राम चलत ना। चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद दें। बड़ा कार्यक्रम आप लोग करवाते हैं, बड़ा आशीर्वाद देते हैं। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ मेरे दोस्त। तर्जिया का लाइन बा, आप बड़े भैया बीरू यादव बमुरिया की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद दे, हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। तरज का लाइन बाप, अरे जब से गवानावा के दिनवा धराई, पहले गौने एक दिन धराई जाए मास्टर साहब। कसम भगवान से बतावत है, जब गौने एक डेट धराई लाग, जोन बहन बिटिया विदा हो वाली रहे दोबारा लाग, उनका चिंता हो जाए काहे बिना कि हमार सास कैसे हुई, हमार ससुर कैसे हुई, हमार जेठ कैसे हुई, हमार जेठानी कैसे हुई, मेरा होने वाला सुहाग कैसा होगा, मेरा परिवार में बढ़िया से बीत पाएगा कि नहीं। बड़ी डेराए बेचारी, अब झुराए जाए। आज सिस्टम बदल गया है मेरे दोस्त, दिखवारी हो गई, तब दिखवारी में मोबाइल चली जाती है। अब बिट्टी और मेहमान कायदे से बियाह पहले से बात करत है, वीडियो कॉलिंग। उनका
अरे तो वीडियो कॉलिंग देखा था तो हम कोनो परहेज आएगा पगला तो का कहे तकलीफ होत बा हाँ? मेरे दोस्त शादी में मास्टर कौनो डेर भय नहीं रह जात पहले डेराए कहना है अरे जब से गवानावा के दिनवा धराई रतिया ननी दयावे कहानी पर गौर करिएगा बड़ी नई चीज बतावे चलते ही आप सबका रावण की पूरी सेना मारी जा चुकी है रावण अकेला बचा है अपने मंत्री को बुलाया कैसे मंत्रीवर रावण के मंत्री का नाम रहा सिंगूरनाथ कमलेश याद कैले रावण के मंत्री का नाम था सिंगूरनाथ मंत्री सिंगूरनाथ को रावण बुलाया कि रावण सिंगूरनाथ ये बताइए कि मेरी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लड़ाई चल रही है पूरी सेना मारी जा चुकी है अब लगत बा हमारा इज्जत पानी सब जाए चाहत बा मैं भी बच नहीं पाऊंगा कौनो युक्ति हो तो बतावा बिरहा सुने वाले पंचो रावण का मंत्री सिंगूरनाथ कहे महाराज अब एक उपाय जब एक उपाय बताए तो मुस्कियान रावण कहे बताओ उपाय क्या है कहे ऐसा है महाराज जो विभीषण जाकर रामा दल में मिल गया है तुम्हारा गद्दार भाई विभीषण उसकी बिटिया एक है जिसका नाम है सिसमा कहन सिसमा किसी का भी रूप बना लेती है तो सिसमा का बुलावा हम जवन कही तू है करवावा रावण कहस बुलाई लिया वो वैसे बढ़िया मौका कौन रावण का मंत्री सिंगूरनाथ गवा विभीषण के बिटिया सिसमा को बुलाया कैसे बिटिया आपके बड़े पिताश्री ने आपको बुलवाया है सिसमा कहा जब मेरे पापा विभीषण इतनी बड़ी गद्दारी कर गए तो मैं अपने बड़े पिताजी का क्या आदेश है चलकर सुनती हूँ और सिसमा आए कहा पिताश्री के चरणों में बेटी का प्रणाम स्वीकार हो बाबूजी रावण ठहाका मार कहा और गले से लपटा ले कहे बिटिया मेरी बेटी आज मेरी आबरू मेरे प्राण की रक्षा तेरे हाथों में है सिसमा हंस के कहा पिताजी बतावा इतना बड़ा बड़ा हमार भाई हमारे पिता हमारे चाचा पूरा परिवार मारा गया हम बिटिया हो के कौन तोहरे प्राण की रक्षा कर सकी थी दसकंधर कहता क्या मास्टर साहब भाव बाप अरे बोला था सकंधर बेटी बोला था सकंधर बेटी सुना मान लाई सीता के रूप बेटी ले तू ना बनाई सीता का रूप बेटी ले तू ना बनाई मेरे बुद्धिजीवी साथियों गौर करिएगा रावण विभीषण के बिटिया सिसमा कहे तू सीता का रूप बनाए ले तो सिसमा कहे बतावा पिताजी हम सीता का रूप बनाए करब का अंतर एक लाइन मर साहब ले तू बनाए माया का बनाया
बना हुआ पुष्पहार। वाह बच्चा यादव ये हमारा लोक के मेहमान है मास्टर साहब। वाह ई खजुरिया हेता पटी की धरती से हमरे बगल में बच्चा भैया के ससुराल पर जब परिवार है बगल के बहन बिटिया के साथे बियाह भव जनन मेहमान ही है। मार जा बैग झापड़ उलट जा बे ई भाव को समझते हुए जय सिंह मजीरा वाले स्टार मजीरा वादक आप तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम है। ये बच्चा मेहमान की तरफ से सुंदर पुष्पहार 100 रुपया पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम है। आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कलम कामयाब रहे। धर्म पालव बाबू आई है हम विश्वास करो परसों कार्यक्रम लालगंज में बा यही तुम्हारा हम फोन नहीं करे हम कहे का इतनी दूर परेशान करी बहुत बहुत प्रणाम बा। ए बाबू रावण सिसमस कहे तू अपन सीता का रूप बनाए के आ सीता रूपी लाश बन जा। कहन तू सीता रूपी लाश बन के समुद्र में बहत बहत जा। आ समुद्र का वह कहती राम का शिविर बा। मास्टर साहब राम का शिविर बा। कहन जब राम का सेना देखी राम देखी कहीं रावण ने सीता को मार कर फेंक दिया वहीं से लड़ाई खत्म हो जाए हमार जान बच जाए। सेना लेके वापस चला सेना लेके वापस चला जाई रघुराई सीता का रूप बेटी ने चुना बनाई। रावण कहे बिटिया तो का इतना काम करेगी वो करे बाद सारा काम हम बनाए ले। विभीषण का बिटिया सिसमा कहे बड़े पिताजी आप नाराज न हो हम बात कहे चलते कहन बताइए आपको शर्म नहीं आती आप त्रिलोक विजयी राजा रावण कहे जाते हैं। मेरा भाई मेघनाथ मारा गया कुंभकर्ण मारे गए पूरी सेना धराशायी हो गई। बतावा भगवान राम दुनिया का मालिक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगे जब एक कलाई नहीं चल पाए तो हम भगवान का भर माइले। रावण कहे नालायक मेरी बातों का निरादर कर रही हो। मंत्री सिंगूर नाथ से बोलस लिया तलवार तो मार दे गर्दन उतर जाए। अरे बाप रे बाप सिसमा लगी कहाँ पाई सोचे सी पापी आता ताई अत्याचारी के हाथे मरब ठीक चलते ही हम सब का रूप बनाए ले सीता रूपी लाश बन के बहत जाबे मरब तो जहिया हमार उद्धार भगवान राम कहाँ थे हो जाए। अंतर एक लाइन मास्टर साहब सुना तो न छाना सेना के समानावा अरे बाबू सिसमा सीता रूपी लाश बनकर बहती चली जा रही है। बहते बहते जब समुद्र के उस तट पर पहुंचती है मास्टर साहब तो सुबह सुबह का वक्त है। बाबूजी सबसे पहले सुग्रीव को नजर पड़ गई मास्टर साहब नजर पड़ गई सुग्रीव दौड़न कहन भगवान भगवान एक समुद्र में लाश दिखाई दे रही है। जब बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण निकरण कहन अरे ये तो मेरी प्रिय सीते की लाश है सीते की लाश है। रावण ने मार कर फेंक दिया। बाबूजी छाती पीट पीट कर सब रोने लगे। सुग्रीव हनुमान सब लाश बाबूजी जल्दी से समुद्र से किनारे से लगा पहरे निकाले। जब पहरे निकाले बाबूजी सबके आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। राम ने सोचा कि प्रिय तेरे लिए ही इतनी बड़ी लड़ाई लंका की मैं लड़ रहा था लेकिन अत्याचारी अन्यायी राजा रावण
ए, मार कर फेंक दिया। वाह। तो कहना है हमारे साहब, देख के सूरतिया सब, देख के सूरतिया सब कईले रोवाई, सीता का रूप बेटी ने चुना बनाई। भाव को समझते हुए लक्ष्मी डेयरी के मालिक साहब की ओर से, बाबूजी की ओर से 51 रुपए का पुरस्कार, चरणों में प्रणाम है, आशीर्वाद दे हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। मेरे दोस्त, कलाकार अच्छा नहीं होता, सुनने वाले अच्छे होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बंदरी सेनाओं को आदेश दिया, सुग्रीव आप सेना के नायक हैं, आप चंदन का लकड़ी की व्यवस्था करा। अब रावण ने सिया को मारकर फेंक दिया है, चिता जलाकर सीता का अंतिम दाह संस्कार कर दिया जाए। कितना रहस्यमयी गीत है मेरे दोस्त, गौर करेंगे, आनंद रामायण की गीत है। अब बानर भालू मास्टर साहब लकड़ी की व्यवस्था किए और चिता तैयार की गई। चिता तैयार करके बाबूजी सीता की लाश को उस चिता पर जब रखा गया तो बाबूजी मर्यादा पुरुषोत्तम राम रो रहे हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं, रो रहे हैं, पूरी सेना नल नील अंगद जामवंत हनुमान सुग्रीव सभी खड़े हैं। तो होता क्या है मार साहब, 2 लाइन की तौर बचूगा। भाई दिहल लाश बाबू चितादार बनावा, मुखाग्नि दे सोचै प्रभु राम अपन मानावा। बाबू चिता तैयार की गई और सीता की लाश को चिता पर रख दिया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम रो रहे हैं मेरे दोस्त, और रो रहे हैं, उनको अग्नि थमाई जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि मैं मुखाग्नि दे देता हूं, मैं सीता का पति राम हूं, मैं अपनी पत्नी को मुखाग्नि दे दूं जिससे मेरे पत्नी का बाबूजी बेहतर तरीके से दाह संस्कार हो जाए, चिता में आग लग जाए। मेरे दोस्त, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अग्नि लेके चिता में लगावे चला थिन, वैसे हनुमान खड़ा रहा थिन। हनुमान उछल के राम का हाथ पकड़ेंगे, ना चिता में आग मत लगाइए, चिता में आग न लगाइए प्रभु। राम ने कहा कि हनुमान तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे सीता को रावण ने मार दिया, सीता मर गई, इस दुनिया में नहीं रही, तो मुखाग्नि भी देने से रोक रहे हो? हनुमान ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हाथ पकड़कर कहा, प्रभु मैं मुखाग्नि देने से रोक नहीं रहा हूं, ये लंका है, यहाँ के बड़े मायावी लोग हैं, हमारे मन में एक शंका होती है प्रभु, शंका यह मिटाई दे आप और चिता में आग लगावा। लक्ष्मण रोने लगे, कहे हनुमान तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जो इस दुनिया से विदा हो गया, मर गया या मारा गया, उसमें संशय करने की कोई बात नहीं है। नहीं है लक्ष्मण, नहीं है हनुमान। हनुमान ने कहा कि न भैया ना, मेरी शंका का समाधान आप लोग कर दीजिए और चिता में आग लगाइए। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु अगर हनुमान के मन में संशय है, शंका है, तो हनुमान की बातों को सुन लिया जाए, तब चिता में आग लगाया जाए। राम ने कहा कि बोलो हनुमान, तुम्हारे मन में शंका क्या है, संशय क्या है? बिरहा की सबसे बारीक लाइन मेरे दोस्त, गौर करिएगा। हनुमान ने कहा कि प्रभु शंका हमका ई बात के बाद कि समुद्र के जल की जो धारा है,
जल की धारा जहां हम लोग हैं यहां से लंका की तरफ बह रही है और लाश लंका से यह तरफ और लाश जौनी तरफ धारा बहत रही वह तरफ जाए चाहिए, लेकिन लाश ही उल्टी आवत भी है हमारे शंका। तब तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कान खड़ा हो गया, कहने लगे यार कि हनुमान तुम सही कह रहे हो भाई, समुद्र के जल की धारा लंका से मेरे शिविर की तरफ बह रही है, लाश उधर से इधर आनी चाहिए धारा के साथ साथ, लेकिन जल के धारा जहां हम लोग हैं लंका की तरफ बहत वो लाश उधर से अवध भी है शंका। हमारे विपरीत आ रही है। आप राम मनोहर यादव जी हमारे समधी है, हमारे बड़का भैया समधी है, हमारे समधी है रामापुर सरसों की धरती से। ये 100 रुपया पुरस्कार, नया नया रिश्ता हो तो हमारे भतीज के शादी आपके सुपुत्री के साथ हो तो आपके गांव क्षेत्र में आई है, बहुत बहुत स्वागत दो मास्टर साहब। हम लोग छह भाई बड़ा भाग्यशाली है कि पहले लड़कियां के बियाह हम लोग करे चलते ही, अब वो छोटी उम्र में हर दर्जा मिला जाता। 100 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत मैंने कहना है मास्टर साहब, कहना है। उछले बाजरंगी धैले, उछले बाजरंगी धैले, प्रभु की कलाई, सीता का रूप बेटी ले न बनाई। उछले बाजरंगी धैले, प्रभु की कलाई, सीता का रूप बेटी ले न बनाई। उछले बाजरंगी पंचाव मर्यादा पुरुषोत्तम राम चौक गए, लक्ष्मण चौक गए, सुग्रीव चौक गए, हनुमान कहन प्रभु यस हम सीता न मानब। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए वाकई सीता है कि नहीं है। आप बड़े भैया गुड्डू यादव जी परैया पर की धरती से 51 रुपया पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम है गुड्डू भैया के, 100 में सब सकल पंच के पहले की प्रणाम बा। ए बाबू, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी आंख मूंद कर जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो सीता नहीं बाबूजी बल्कि विभीषण की बिटिया सुषमा दिखाई देती है। डांट कर चिता के सामने बोलने लगे कि अरे नालायक तू कौन हो जो सीता का रूप बनाकर मुझको छलने के लिए आई है। तब वो एकदम लाश तो लाश मास्टर साहब, सुषमा जैसे एकदम सीता का रूप बनाए, जान उन है ही नहीं, जैसे लकवा मार दे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्रोध में धनुष बाण उठा लिए। जब क्रोध में धनुष बाण उठाए तब सुषमा वही कनकनाए चिता पर से उठ गई भाई। जब अपने रूप में असली रूप में आती है, विभीषण ने कहा कि बेटी तुम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि विभीषण तुम मेरे साथ भी गद्दारी करना चाहते हो, बताइए तुम मेरे साथ दे रहे हो अपने भाई को छोड़कर, तुम्हारी बेटी मुझे छलने के लिए आई है। तब सुषमा भगवान राम का गोड़वा पकड़ कहा प्रभु मेरे बड़े पिता राजा रावण ने कहा कि अगर तुम अपना रूप बदल कर सीता का रूप बनाकर नहीं जाओगी तो मैं मार दूंगा, तलवार से तेरी गर्दन अलग हो जाएगी। हमने सोचा कि अन्यायी के हाथों मरना ठीक नहीं है, मैं जाकर भगवान के हाथों मरूं जिससे मेरा तरतारण हो जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गले से लगा लिया और विभीषण को आदेश दिया कि आज से बेटी तुम्हारे शिविर में रहेगी। बाबूजी जाकर सुषमा को शिविर में स्थान दिया गया। तो लंका में तनी बड़ी बड़ी माया रही। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतोगत्वा रावण से लड़ाई किए और रावण पर विजय प्राप्त करके बाबूजी लंका का राजा विभीषण को बनाकर पुनः अयोध्या वापस आए। आखिरी लाइन में कहना है, गुरु पंधारी लिहले स्वर्ग सिधार,
मोहन यादव जी लल्ला डेरी लपेटुआ की धरती से 51 रुपया पुरस्कार बार तीर्थराज प्रयाग की धरती। मैं प्रणाम करता हूं मेरे दोस्त। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि जो प्रयागराज तीर्थराज की धरती पर जन्म लिए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कुछ नहीं हो सकता। अरे जीतलाल राकेश रहे, जीतलाल राकेश रहे, कविता दारसाई, सीता का रूप बेटी ले क्यों ना बना। तमाम छल हुआ रामायण के प्रसंग में जो कवियों ने पाया है वो आप सबके बीच में परोसने का काम कलाकार करता है। बहुत बहुत प्रणाम। गाने बजाने में बोलने में कोई त्रुटि हो गई होगी क्षमा चाहता हूँ। आप आदरणीय भाभी जी से पिरहा का आनंद लीजिए। ऐसे शांति बना के बैठा रह तो आप सब भरपूर आनंद मिली। बहुत बहुत प्रणाम है।